सुल्तान अब्दुल हमीद और जंग दो पर एक कानहा पुजा कल्फाज। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बावकार हिक्मरानों में से शुमार होते हैं। उनके शख्सियत को तारीख ने हमेशा एक अजीमा और दियांतदार रहनुमा के तौर पर याद किया है। वह ऐसे दौर में मुसंद खिलाफत पर फाइज हुए जबद निया के बड़ी ताकतें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ सफ आरा थी और उम्मत मुस्लिम अंदरूनी और बैरूनी बहरानों में घरी हुई थी। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने ईमान, बसीरता और जरअतमंदाना फीसलों से न सिर्फ खिलाफत को सहारा दिया बल्कि इस्लामी दुनिया को भयात हादा और गैरत का पैगाम दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद की दियांतदारियान की एक सबसे नुमायां खुसूसियत थी, उन्होंने अपनी जिंदगी को सादा, असूली और खिदमत उम्मत के लिए वक़फ़ किया। उन्होंने कभी भी ज़ाती मफाद को अपनी हुकूमती जिम्मेदारियों पर मुकद्दम न रखा। उनके फैसले हमेशा मिल्त के वसीयतर मुफाद में होते। जब यहूद ने फ़लस्तीन में अपनी रियासत कायम करने के लिए उनसे ज़मीन खरीदने की पेशकश की और बड़ी बड़ी रकूम देने का वादा किया तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं अपनी सल्तनत को टुकड़ों में बंटते देख सकता हूँ, मगर फ़लस्तीन की एक ऊंच ज़मीन भी यहूदियों के हवाले नहीं करूँगा। ये जवाब उनके ईमान, दियानत और गैरत का जिंदा सबूत है। जहाँ तक बहादुरी का ताल्लुक है, सुल्तान अब्दुल हमीद किसी तलवार बरदार सफ़ह सालार की तरह मैदान में तो नहीं उतरे, मगर उनकी हुकमत अमली, जराता और गैर मुतज़लज़ल इरादे ने उन्हें एक अजीम मुजाहिद हुक्मरान बना दिया। उन्होंने दुश्मनों के साजिशों को समझा और अपने तदब्बर से इनका मुकाबला किया। यूरोपीय ताकतें खिलाफत को तोड़ने के दर पे थी, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी सियासी बसीरत से कई बरसों तक अज़ीम सल्तनत को कायम रखा। वो जानते थे कि बराह रास्त जंग कर नामुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने जंग दो यानी फिक्री और सियासी मैदान में मार्का आराई की। इस जंग में उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी दियानतदारी और अपने दीन के साथ पुख्ता वाबस्तगी थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने पान इस्लामिज़्म यानी इत्तेहाद उम्मत का तस्वूर पेश किया ताकि मुसलमान एक परचम तले जमा हो सकें और इस्तामारी ताकतों के मुकाबले में सीसा पलाई दीवार बन जाएं। उनका ये नजरिया एक गैर मामूली जरातमंदी की इलामत था, क्योंकि इस वक्त मुसलमान सल्तनतें मुंतशिर और कमजोर थी, मगर उन्होंने हमत ना हारी। यही वो हुकूमत अमली थी जो दरअसल जंग दो कामली नमूना थी। इनकी दियांतावर बहादुरी ने उन्हें तारीख के एक ऐसे हैरों में बदल दिया जिसने इम्तक व इज़्ज़त, गैरत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। अगरचे यूरोपीय ताकतों ने साजिशों के जरिए इनकी हुकूमत को खत्म किया, मगर इनका नाम आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। वह एक ऐसे हुक्मरान साबित हुए जिन्होंने न सिर्फ अपने कौलो फेल में दियांतदारी का मुजाहिरा है फ्रुआ भी किया, बल्कि एक बहादुर और गैरतमंद रहनुमा की हैसियत से उम्मत को ये सबक दिया कि ईमान पर कायम रहने वाला हुक्मरान दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी लिलकार सकता है। यूं सुल्तान अब्दुल हमीद की जिंदगी एक कामिल मिसाल है कि दियानत और बहादुरी मिलकर हुक्मरान को तारीख में अमर कर देती हैं। वो यकीनन एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने जंग दो निमिसलसिया में कामयाबी हासिल की और मुसलमानों को अपने दीन और अपनी सरजमीन की हिफाजत का जज्बा अता किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको मजीद अदबी और कहानी नमा अंदाज में बना दूं ताकि पढ़ने में ज्यादा पर असर लगे?